क्या आपको पता है अगर आपको घर की छिपकली काट दे तो क्या होगा? और क्या घी जलाने से सच में ऑक्सीजन निकलता है? और मर्द को दर्द कम क्यों होता है, औरत को दर्द ज्यादा क्यों होता है? इसका लिटरल साइंटिफिक जवाब आपके स्किन के नर्व्स पे मौजूद है। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रात के समय कभी कब्रिस्तान पर गए तो क्या होगा? ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है जो कि शायद आपको प्रेत आत्माओं पे यकीन करने पे मजबूर कर देगी। ये सब और ऐसी कई और सच्ची बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इस वीडियो का लाइक एम मैं बस 20,000 रखता हूँ। फैक्ट नंबर 32, नहाते समय आपने नोटिस किया होगा शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिसपे आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है, और वो हिस्सा ये है पीठ के एकदम बीचों बीच वाला। कैसे भी ट्राई कर लो, वहां पर आप अपने हाथ से पूरी तरह से टच नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी का एक यूनिक पॉइंट होता है ये, और 90% लोग उस जगह पर साबुन या शावर जेल नहीं लगा पाते हैं, और इसी पॉइंट को इंग्लिश में एक्नेस्टिस कहते हैं। फैक्ट नंबर 31, इंडिया में एक ऐसा भी केस हो चुका है जिसमें क्योंकि पति अपने पत्नी के लिए डेली 5 रुपए का कुरकुरे नहीं ला पाया, इसलिए पत्नी ने डिवोर्स फाइल कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो लड़की कुरकुरे एडिक्ट थी। क्या क्या होता है भाई दुनिया में। फैक्ट नंबर 30, सोशल मीडिया में आपने पोस्ट जरूर देखा होगा, इसमें लिखा रहता है कि घी जलाने से ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि ऐसा असली में कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में आप कुछ भी जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत वायरल क्लेम को आप सच मान लो। घी के दिए से हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, वो आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 29, आपको शायद इसकी अवेयरनेस ना हो, दुनिया में ऐसे भी होम लॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि टंग प्रिंट से ओपन होते हैं। टंग प्रिंट जो कि दुनिया में हर इंसान का अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 28, मैं अपने फोन में एक बार हॉटस्टार ऐप में लॉगिन कर रहा था, तब मेरे फोन में ओटीपी आया, और वो ओटीपी था ये परफेक्ट 5000। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा परफेक्ट नंबर आने का चांस एक माइक्रो मॉट होता है, यानी 1 in a million ओटीपीज में से एक। ये कोइंसिडेंस देख के मजा आ गया, लकी फील हुआ। फैक्ट नंबर 27, घर की छिपकली काट दे तो क्या वो डेंजरस होता है? इसका आंसर है नहीं। हिस्टोरिकली छिपकलियां कभी भी इंसानों के लिए डेंजरस नहीं हुई है, और यही कारण है कि लोग उन पे उतना ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि हाँ छिपकली है तो है। होम लिजर्ड्स कभी भी डेंजरस साबित नहीं हुए। हाँ, पर अगर जंगली छिपकली आपको काट दे तो वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। फैक्ट नंबर 26, इस विश्व का सबसे यंगेस्ट अरबपति एकाग्र रोहन मूर्ति को कहा जाता है, जो कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के पोते हैं। जब ये सिर्फ 4 महीने के थे तभी इनके दादाजी एनआर नारायण मूर्ति ने 15 लाख इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स इनके नाम कर दिए थे, जिसकी वैल्यू है 240 करोड़ रुपए, जो कि इनको टेक्निकली 1 साल से कम उम्र में ही अरबपति बना देता है। फैक्ट नंबर 25, आपने दुनिया में इतने सारे म्यूजिक वीडियोस देखे हैं। म्यूजिक वीडियोस में अक्सर बिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, पर क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे छोटा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है यू सफर। ये गाना बस 4 सेकंड का है। ये लिटरली एक पूरा गाना है जिसे नेपाल डेथ नामक एक बैंड ने 1997 में रिलीज किया था। इसका सीडी लोग उस समय खरीदे भी थे। फैक्ट नंबर 24, ये जो टेप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे पूरे विश्व में डक्ट टेप कहते हैं, पर एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसे डक्ट पे कभी यूज ही नहीं करना चाहिए। डक्ट का मतलब होता है पाइप में छेद, किसी गैस या वाटर पाइप में छेद, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से पाइप्स के डक्ट में डक्ट टेप को यूज करना विश्व की सबसे लीस्ट इफेक्टिव चीजों में से एक है। नाम है डक्ट टेप, और डक्ट में ही इसे यूज नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 23, मॉल के लिफ्ट्स में एक छेद होता है छोटा सा, इसको शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई छेद नहीं है बल्कि एक की होल है। लिफ्ट में अगर इलेक्ट्रिक गड़बड़ी आ जाए तो उसमें चाबी को डाल के लिफ्ट को मैनुअली ओपन किया जाता है। आप जैसे मेरे पास जो कार है उसमें भी एक वायरलेस बैटरी रिमोट है, लेकिन मान लो चाबी की बैटरी खत्म हो जाए और जो डुप्लीकेट की है उसकी भी बैटरी खत्म हो जाए, तो इसी के लिए उस चाबी में एक मैनुअल साइड भी होता है जो कि इमरजेंसी के वक्त काम आता है, और इसे ही इमरजेंसी ओवरराइड मैनुअल कहा जाता है। और एग्जैक्टली यही चीज लिफ्ट में होता है। टेक्निकल चीजों पर हम कभी भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मदरबोर्ड खराब हो जाए, सर्किट खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैनुअल ओवरराइड हर चीज में होता है। फैक्ट नंबर 22, बाथरूम के फ्लश में आपने अक्सर 2 बटन देखे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। 95% लोग दोनों में से कोई भी दबा देते हैं जब मूड हुआ तब, लेकिन असल में छोटा वाला यूरिन के लिए होता है और बड़ा वाला टट्टी के लिए होता है। टट्टी में ज्यादा पानी लगता है ना। फैक्ट नंबर 21, ये एक वेल नोन बात है कि एटीएम के आविष्कारक जॉन सेफर्ड बैरोन असल में एटीएम में शुरू से ही 6 डिजिट रखने का प्लान किए थे, पर उनके पत्नी को 4 डिजिट से ज्यादा याद ही नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने अपने पति को कहा कि ए जी थोड़ा छोटा नंबर रखिए ना, और इसलिए एटीएम में 4 डिजिट का पिन वो रखें, और तब से एटीएम में 4 डिजिट का पिन ही चलते आ रहा है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच घटना है। फैक्ट नंबर 20, बेबी शार्क डांस सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब वीडियो है। मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो विद 14 बिलियन व्यूज, यानी 1400 करोड़ व्यूज। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा कि जब इस पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग ही मौजूद है तो फिर 1400 करोड़ व्यूज कहां से हो सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि ये 14 बिलियन यूनिक व्यूज नहीं है, बल्कि 14 बिलियन टोटल व्यूज है, यानी दुनिया भर के बच्चे इसको बार बार प्ले किए हैं। फैक्ट नंबर 19, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब पंखा चलता है तो रूम कूल डाउन होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। पंखा चलने से याद रखना, हमेशा रूम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे पंखा चले या ना चले। आप चाहो तो थर्मोमीटर में भी माप देख सकते हो, पंखा चलाने के पहले और पंखा चलाने के बाद एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर रहेगा। पंखा चलने से बस आपका पसीना जल्दी इवेपोरेट होता है। याद रखना टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। फैक्ट नंबर 18, और रिसाइकल का ये साइन बहुत कुछ में होता है जो कि आपको ये कहता है कि इसे फेंकना नहीं बेचना है, जैसे मोबाइल का चार्जर, लेकिन रिसाइकल के साइन में नंबर भी दिया होता है, और इस नंबर का भी एक्चुअल में मतलब होता है, और ये नंबर अलग अलग चीजों को दर्शाता है कि वो आइटम किस चीज से बना है। और रिसाइकल नंबरिंग का मतलब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 1 का मतलब पॉलीथाइलीन, 2 का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, और बाकी सब देख सकते हो। फैक्ट नंबर 17, कि आपने कभी सॉफ्ट
सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में सुना है? पानी तो पानी होता है, इसमें सॉफ्ट हार्ड क्या? असल में हार्ड वाटर का मतलब वो पानी जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, जैसे पहाड़ का ताजा पानी। और सॉफ्ट वाटर मतलब प्यूरिफाइड पानी। और आपको जान के शायद इंटरेस्टिंग लगेगा कि वैज्ञानिकों में इस टॉपिक पे डिबेट होती रहती है कि सॉफ्ट वाटर बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या हार्ड वाटर बेनिफिशियल है, पहाड़ों का हाई आयरन वाला पानी या घर का अल्ट्रा फिल्टर पानी। अभी तक जो भी रिसर्चेस हुए हैं उसमें ये कंक्लूड किया गया है कि इट डजंट मेक मच डिफरेंस, यानी सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर शरीर में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। फैक्ट नंबर 16, रेनबो यानी इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर है ना, राइट? रॉन्ग। इंद्रधनुष में एक्चुअल में 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा कलर्स होते हैं। आपको बस सिंप्लीफाई करके बता दिया जाता है कि रेनबो में 7 कलर होते हैं। हमारा नॉर्मल आंख सिर्फ 7 कलर को देख पाता है, बाकी कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपने जब भी चिप्स या नमकीन के पैकेट को खरीदा होगा तो आप पैकेट में 2 चीजों को देखते होंगे, एक बेस्ट बिफोर डेट और एक एक्सपायरी डेट। आपको इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट 1 जनवरी को बना है और पैकेट में लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स और एक्सपायरी डेट दिया हुआ है 1 साल, इसका मतलब 9 महीने बाद यानी सितंबर तक बेस्ट होगा वो। तो इसका मतलब आप उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खा सकते हो, लेकिन सितंबर के बाद वो अपने बेस्ट क्वालिटी में नहीं रहेगा। बाकी एक्सपायर तो वो दिसंबर में ही होगा। तो बेस्ट बिफोर मतलब होता है कि उसकी फ्रेशनेस शायद चली जाए, टेस्ट और स्मेल में कमी आ जाए, ये होता है छोटा मोटा चीज। और अगर एक्सपायरी डेट पार हो गई तब तो उस पैकेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, वरना जीवन की कोई गारंटी नहीं रहेगी। फैक्ट नंबर 14, आपने चिकन फार्म्स देखा होगा, हजारों मुर्गियों को प्यार से पाला जाता है ताकि बाद में जाकर वो लेग पीस बन सके। यार चाइना का क्या करूं मैं, कुछ कर भी नहीं सकता। चाइना में एक्चुअल में डॉग फार्म्स भी होते हैं, और किस लिए होते हैं? डॉग्स के मीट के लिए। चाइना में आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही यानी एंशिएंट समय से ही डॉग मीट खाया जाता आ रहा है, और इसलिए डॉग फार्म्स वहां बिल्कुल कॉमन है। फैक्ट नंबर 13, अभी जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा आपको लिटरली नामुमकिन लगेगा, कैसे हो सकता है ये? जॉर्ज डैंट्रिज कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के बोर्ड में लिखा हुआ 3 इक्वेशन को देखा। उन्होंने उन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लिया अपने कॉपी में। उनको लगा ये असाइनमेंट है उनका, पर उनको कोई आइडिया नहीं था कि उन 3 में से 2 इक्वेशंस अनसॉल्व्ड इक्वेशंस थे, जिसको कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। उस लड़के को लगा कि असाइनमेंट मिला हुआ है और डेडलाइन भी है। उसने घर जाकर उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में गया और फिर क्या, पूरे अमेरिका में ये बात फैल गई कि एक लड़के ने अननोइंगली एक ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था और उसको आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। फैक्ट नंबर 12, ऐसा माना जाता है ना कि चाहे फिजिकल पेन की बात हो या मेंटल पेन की, औरतों को मर्द से ज्यादा दर्द होता है। तो आपको पता है ये सिर्फ ऐसे ही बोलने वाली ही बात नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स के हिसाब से मर्द को दर्द कम इसलिए होता है क्योंकि स्किन पे यानी चमड़े पे औरतों के पास 34 नर्व फाइबर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है और मर्द के पास मात्र 17 होता है। यानी गर्ल्स लिटरली एक्चुअली फिजिकली ज्यादा सेंसिटिव होती है फिजिकल चोट के मामले में। मर्द के स्किन में नर्व्स ही कम है, रिसीवर्स कम लगे हुए हैं, इसलिए मर्दों को फिजिकल दर्द को सहने की ज्यादा एबिलिटी होती है। इस रिसर्च को पढ़ने के पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि लिटरली ऐसा कुछ होगा। फैक्ट नंबर 11, साइकोलॉजी में रिएक्टेंस नाम की एक फेनोमेनन होती है। कोई चीज अगर आपको मना हो तो आपको वो चीज और करने का मन करेगा, आपके ब्रेन में और ज्यादा थ्रिल वाला केमिकल रिलीज होगा। दैट्स ह्यूमन नेचर। फैक्ट नंबर 10, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 5 साल के थे तब भी वो अपने मुंह से पूरा एक सेंटेंस ठीक से नहीं निकाल पाते थे। इनफैक्ट इतिहास में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे भारत के रामानुजन, ये भी लेट टॉकर थे। तो बात ये है कि पैटर्न पाया गया है कि कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स जो होते हैं उसमें से कईयों के दिमाग में शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे चीजों को ना समझ पाना, दिमाग का स्लो चलना, बी का डी पढ़ लेना, लेकिन बाद में जाकर यही बच्चे कुछ ऐसा कर लेते हैं जो बाकी नॉर्मल बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 9, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स जहाँ पे लगे होंगे वहां पर आप नोटिस करना कुछ ऐसा लगा रहता है तार पे। आपको पता है ये क्यों लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हेलीकॉप्टर्स के लिए। असल में हाई एल्टीट्यूड से आसमान से नीचे देखने पर ये लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स बिल्कुल ना के बराबर दिखते हैं। हेलीकॉप्टर्स जनरली 15 से 20,000 फीट ऊपर उड़ते हैं और उतनी ऊंचाई से वायर्स की विजिबिलिटी ना के बराबर होती है, और वर्स्ट केस में भी हेलीकॉप्टर तार से ना टकरा जाए और दूर से ही अलर्ट हो जाए, इसलिए तार के ऊपर लगा रहता है। इन्हें वार्निंग स्फीयर्स कहते हैं और एक एक स्फीयर 8-8 केजी का होता है। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसी फोबिया एग्जिस्ट करती है जो कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है, क्या बोलूं। इस फोबिया का नाम है एपिस्टेमोफोबिया, मतलब फियर ऑफ नॉलेज। मतलब ये एक ऐसा फोबिया है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप कहोगे ऐसा भी होता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है जिसमें इंसान को लगता है कि अगर कुछ नया सीखेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे लोग नई चीजों को सीखने से हिचकिचाते हैं। आई नो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, पर जैसे कि मैंने कहा था दिमाग किसी भी हद तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, पहले आप इस आर्टिकल को देखो। 1600 के समय जो इंग्लैंड के राजा होते थे वो ह्यूमन खोपड़ी से बने कटोरी में पानी को डालकर पीते थे। उनका ये मानना था कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, और अल्कोहल यानी दारू को भी इसी तरह पीते थे। फैक्ट नंबर 6, अभी हम साल 2024 में जी रहे हैं, ठीक है? एक काम करो, 2024 में 1488 घटा दो, यानी उतने साल बैक चलते हैं तो आएगा साल 536। और साल 536 के बारे में आप सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि साल 536 कोई आम ईयर नहीं था। साल 536 को द वर्स्ट ईयर टू लिव कहा जाता है, यानी इतिहास का सबसे बदतर साल। इस साल को दुनिया के लिए श्रापित साल भी कहा गया है। इस साल में दुनिया भर में कई जगहों पर वोल्केनो फटे थे। दुनिया भर में कई जगहों पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, जिसकी वजह से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इसी ईयर को दुनिया भर के सबसे इंपॉर्टेंट जगहों पर सूखा पड़ गया था और पूरे विश्व में भूखमरी फैल गई थी। कितना अजीब लगता है ना सोच के, साल 536, ना बिजली, ना इंटरनेट, ना टेक्नोलॉजी, सिर्फ दुखी दुख।
फैक्ट नंबर 5, ये माना जाता है कि ग्रीस दुनिया की पहली कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी आया था। इनफैक्ट डेमोक्रेसी शब्द का अगर आप पोस्टमार्टम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। डेमोस यानी पीपल और क्रेटोस यानी राज। डेमोक्रेसी यानी आम नागरिक का राज। फैक्ट नंबर 4, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे। मेडिकल दुनिया में फीकल ट्रांसप्लांट होता है और इसका लिटरली मतलब ये होता है कि एक हेल्दी इंसान का टट्टी लेकर एक बीमार इंसान के पेट में डालना। मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। किसी के पेट या कॉलन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए दूसरे हेल्दी इंसान का टट्टी जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो बीमार इंसान के पेट को ठीक कर देता है। ये एक एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर है। फैक्ट नंबर 3, एक सर्वे के हिसाब से 85% लोगों को अपने आईक्यू के बारे में नहीं पता होता है। आप और हम तो सुनते हैं कि इसका आईक्यू 110 है, इसका आईक्यू 140 है, इसका आईक्यू 160 है, लेकिन क्या आपने कभी अपने आईक्यू को चेक किया है? ऑनलाइन आईक्यू टेस्ट तो मिलते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं बताते हैं। असल में एक्यूरेट आईक्यू को जानने के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। फैक्ट नंबर 2, धरती का उम्र 450 करोड़ साल है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो जब से इंसान धरती पे आया है जो कि 3 लाख साल, वो पूरे धरती के उम्र का मात्र 0.004% है। डायनासोर्स अर्थ पे 16 करोड़ साल राज किए थे। इंसान का तो जस्ट 3 लाख कंप्लीट हुआ है। धरती के पूरे एग्जिस्टेंस का मात्र 0.004%। ये कितना कम है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि कब्रिस्तान में अगर आप रात 2 या 3 बजे चले जाओ तो क्या होगा? आपको पता है ये बात सुनते ही ऑडियंस 2 ग्रुप में बढ़ जाएगी। एक ग्रुप वो जो कि कहेगा कि रात को मैं गया हूं कब्रिस्तान, कुछ नहीं हुआ है, और दूसरा ग्रुप वो जो कि कहेगा कि अगर आप पैसे दोगे तब भी नहीं जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और पारासाइकोलॉजिस्ट्स यानी पैरानॉर्मल वाले मनोवैज्ञानिक, वो ये मानते हैं कि जिसके मन में ज्यादा डर होता है एनर्जीज उसी को अटैक करती है, और जो अंदर से निडर होते हैं उनको कम दिखती है एनर्जीज, यानी आपकी सोच कंट्रोल करती है कि आप क्या देखोगे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ये भी कहते हैं कि ये एनर्जीज होती है और ये एनर्जीज 80% केसेस में बच्चों से कम्युनिकेट करती है। बच्चों के मन में प्योरिटी ज्यादा होती है। एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि पूरे पैरानॉर्मल कम्युनिटी को शेक कर दिया था। ये था वो वीडियो और इसमें आप देख सकते हो एक छोटी बच्ची कब्रिस्तान में अपने मम्मी के टॉम पे खड़ी रहती है, फिर वो अजीब हरकत करने लगती है। ऐसा लगता है कि वो किसी को देख रही है और बाद में जाके वो ऐसी हरकत करती है जैसे उसको कोई किस कर रहा हो, और बाद में जाके वो घर में कहती है कि मम्मा ने मेरे को किस किया था। इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को गूज़बम्प्स दे दिया था। ये बहुत ही अजीब है, इट्स रियली स्ट्रेंज। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सुपर शॉकिंग फैक्ट। ड्रैकुला गिगाज एक पेड़ होता है और इसको आप देखोगे तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि एक पेड़ है। ये बिल्कुल एक मंकी यानी एक बंदर की तरह दिखता है। इसे वर्ल्ड की कई जगहों पर मंकी प्लांट भी कहा जाता है। शॉकिंग फैक्ट नंबर 5, 5G टेक्नोलॉजी को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत स्पेशल है। आपको इसके स्पेशलनेस के बारे में तब पता चलेगा जब आप 5G के वर्ल्ड रोल आउट को देखोगे। ओकला कंपनी की रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड मैप में जो जो जगह आपको ग्लो करते हुए दिख रहा है सिर्फ वहीं पे 5G मौजूद है। पूरे वर्ल्ड मैप में आप देख ही सकते हो कि इंडिया कैसे शाइन कर रहा है 5G के मामले में। शॉकिंग फैक्ट नंबर 4, मैंने आपको एक बार सेलुलर मेमोरी के बारे में बताया था, यानी हार्ट में मौजूद एक्चुअल यादें, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये स्टोरी बहुत शॉक करेगा। एक आदमी था सोनी ग्राहम नाम का, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और उसे हार्ट मिला था एक ऐसे इंसान से जो कि जिंदगी से तंग आकर अपने मुंह में ही गोली मार दिया था। लेकिन जिसको हार्ट चाहिए उसको तो कोई मतलब नहीं कि सामने वाला कैसे मरा, उसको तो बस हार्ट चाहिए। उसको बस दिल चाहिए था जिंदा रहने के लिए, जो कि उसको मिल गया। तो उसने उस हार्ट को लगवा लिया। फिर वो आदमी ठीक होकर उसके बीबी से मिला जिसका हार्ट उसके अंदर था। फिर इंस्टेंटली वो उसके बीबी की तरफ देखकर अट्रैक्ट हो गया। फिर उससे एक्चुअली में शादी भी कर लिया। फिर शादी के 2 साल बाद उसका दिमाग का बैलेंस बिगड़ने लगा और उस इंसान ने भी अपना जान उसी तरह से ले लिया जिस तरह वो इंसान मरा था जिससे वो हार्ट लिया था। बिल्कुल उसी तरह अपने मुंह में गोली मारकर वो भी मर गया। ये सब घटनाएं हार्ट मेमोरी के कंसेप्ट को और बढ़ाती है और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ तो होता है हार्ट मेमोरी। शॉकिंग फैक्ट नंबर 3, 3 फिगर्स नामक एक मशहूर पेंटिंग था जिसे एना लेपोर्स्काया नामक एक पेंटर ने बनाया था। उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में थी। ध्यान देना, मैंने कहा उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टूपिड गलती ने इस पेंटिंग की वैल्यू कम कर दी। जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखा हुआ था वहां पर एक नया सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया। अब इस पेंटिंग में से 3 चेहरे बने हुए थे जिसमें कोई आंख नहीं था। तो उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में एक ख्याल आया कि चलो इस पेंटिंग में आंख बना देते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे ही उसने एक बॉल पेन उठाया और आंखों को बना दिया उस ओरिजिनल पेंटिंग के ऊपर। फिर उसके बाद क्या, पूरे रशिया में एक न्यूज फैलने लगी कि कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने $1 मिलियन पेंटिंग को बर्बाद कर दिया। उस रशियन गार्ड का नाम था अलेक्जेंडर वेसेलिव और ये घटना रशियन म्यूजियम एल्सिन सेंटर में हुआ था। शॉकिंग फैक्ट नंबर 2, ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी में जो स्पाइडरमैन का एड्रेस यूज किया गया था न्यूयॉर्क का, वो आप यकीन नहीं करोगे, वो एक एक्चुअल एड्रेस है जहाँ पे एक्चुअल लोग रहते हैं, और वो एड्रेस है 20 इंग्राम स्ट्रीट, फॉरेस्ट हिल्स। और सबसे अमेजिंग बात तो अभी आई ही नहीं है, उस एड्रेस में जो एक्चुअल फैमिली रहता है उनका सरनेम भी पार्कर ही है, पीटर पार्कर की तरह। और मूवी रिलीज होने के बाद उनके पास दुनिया भर से लाखों स्पाइडरमैन के फैंस के लेटर्स आए। हाँ, पार्कर फैमिली तो रहता है वहाँ, लेकिन स्पाइडरमैन वाला पार्कर नहीं रहता। शॉकिंग फैक्ट नंबर 1, राजस्थान में एक बहुत फेमस व्यक्ति है पुरखाराम नाम का। इन्हें लोग असल दुनिया का कुंभकर्ण कहते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और सीरियस कारण है। इनको एक अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है एक्सिस हाइपरसोमनिया। ये बीमारी इसको होती है, उसको कई दिनों तक सोने का मन करेगा, नहीं तो फिर एनर्जी नहीं आएगा। कुछ पेशेंट्स कई दिनों तक सोते हैं, कुछ हफ्तों तक सोते हैं, कुछ महीनों तक सोते हैं और कुछ सालों तक भी सोते हैं। ये बीमारी बहुत रेयर है और करोड़ों में एक को होता है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पुरखाराम जो है उनको लगभग 300 दिनों तक सोना पड़ता है, यानी वो लगातार 10 महीने तक सोते रहते हैं और नींद में ही उनको खाना खाना पड़ता है और टॉयलेट भी हाफ नींद में ही और लो एनर्जी में जाना पड़ता है। और 8 से 9 महीने तक सोने के बाद फाइनली ये फ्रेश फील करते हैं। इनकी फैमिली हमेशा प्रे करती है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ऐसी कंडीशन दुनिया में किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी लाइफ को लिटरली नर्क बना देती है।
आपने बहुत सारे सर्जरीज के बारे में सुना होगा। प्लास्टिक सर्जरी सबसे फेमस है। बॉडी पार्ट सर्जरी होता है जो बॉडी शेप चेंज करता है। वैसे एक और यूनिक टाइप का सर्जरी होता है जिसे डिंपल सर्जरी कहते हैं। कुछ लोगों के नेचुरल डिंपल्स होते हैं फेस में, पर जिनके नहीं होते नेचुरली और जो ऑब्सेस्ड रहते हैं डिंपल से, वो डिंपल सर्जरी करवाते हैं अपने फेस पे, और डिंपल आ भी जाता है ये करवाने के बाद। डिंपल सर्जरी का एवरेज कॉस्ट 60,000 के आसपास है, पर कुछ लोग इसके खिलाफ है और कहते हैं कि नेचर ने जो हमें शेप दिया है चेहरे का, उसका हमें फुल्ली रेस्पेक्ट करना चाहिए। और लड़कों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिंपल लाने से लड़कियां एकदम आपके पीछे आने लगेगी। साइंस के हिसाब से भी इस दुनिया में जो सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, यानी आपके बॉडी लैंग्वेज में कितना आत्मविश्वास है। यही कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है इवन अकॉर्डिंग टू साइंस। तो ये था आज का वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।